सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए पोस्ट वर्कआउट। मींस किन किन बातों का एक्सरसाइज करने के बाद ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि आपकी रिकवरी बेटर होगी, मसल बिल्डिंग प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। इवन इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है फॉर जनरल फिटनेस ऑल्सो। एज वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड सप्लीमेंट, बट हम में से कुछ लोग ये बातें इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से गोल्स अचीव नहीं हो पाते। बट ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि डाइट एंड एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी बातें जिनका आपको एक्सरसाइज करने के बाद जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट ध्यान रखनी चाहिए वो है टेकिंग कोल्ड शावर। मींस एक्सरसाइज करने के बाद आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब आपको लगेगा ये कितनी छोटी बात है ठंडे पानी से नहाना एक्सरसाइज के बाद, पर इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे कि ये आपका लैक्टिक एसिड रिमूव करने में हेल्प करता है जिससे कि आपका मसल बहुत बेटर तरीके से रिकवर कर पाता है। ये आपकी मसल की इन्फ्लामेशन को कम करता है जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आप जिम में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ एथलीट एक्सरसाइज करने के बाद आइस चिल्ड वाटर में बैठते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर बेटर रिकवरी। बट हम में से बहुत सारे लोगों के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद ठंडे पानी से नहाना समझदारी है। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, आपके मूड को अच्छा रखता है और आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि ठंडे पानी से नहाने से आपके व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन बेटर होती है और व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज करने के बाद ठंडे पानी से जरूर नहाएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ना नहाएं, 10 से 15 मिनट का गैप रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद जरूर फॉलो करनी चाहिए वो है स्ट्रेचिंग एंड फॉर्म रोलिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक्सरसाइज के बाद वो तुरंत जिम से चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। आप एक्सरसाइज के बाद 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग या फॉर्म रोलिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, मसल की सोरनेस काफी हद तक ठीक हो जाती है और आपके इंजरी के चांसेस भी घट जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मींस जब आप एक मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद कुछ सेकंड तक होल्ड रखते हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद करनी चाहिए। इससे आपका मसल बहुत ही बेटर तरीके से रिकवर करता है। इसके साथ साथ आप फॉर्म रोलिंग भी कर सकते हो। फॉर्म रोलिंग करने से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपके मसल टिश्यू को बेटर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है जिसकी वजह से आपका मसल जल्दी रिकवर करता है। इनफैक्ट फॉर्म रोलिंग करने से आपको बैक पेन में भी रिलीफ मिलता है। बस फॉर्म रोलिंग करते हुए आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने जॉइंट्स को सेफ रखना है। मींस आपको अपने जॉइंट्स पे फॉर्म को रोल नहीं करना। मींस एल्बो, नीज, एंकल एक्सेट्रा आप मसल के ऊपर ही फॉर्म को रोल करें और जहां पे ज्यादा सोरनेस हो वहां पे आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। तो मींस एक्सरसाइज के बाद या तो स्ट्रेचिंग या फिर फॉर्म रोलिंग जरूर करें। थर्ड पॉइंट जो कि आप एक्सरसाइज के बाद ध्यान रख सकते हो वो है हैविंग क्रिएटिन। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है आपकी मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। बट अगर 5 ग्राम क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लिया जाए तो ये आपकी मसल की सोरनेस को ठीक करता है और एक्सरसाइज से हुए डैमेज को रिपेयर करता है। वैसे तो आप क्रिएटिन को दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट यूज किया जाए तो ये आपकी बॉडी कंपोजिशन और आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेटर तरीके से इंप्रूव करता है।
तो अगर आप क्रिएटिन का सेवन करते हो तो उसको एक्सरसाइज के बाद यूज करना शुरू करो। अगली बात जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद ध्यान रखनी चाहिए वो है हैविंग प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज के बाद फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज से जब आपके मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं उनको आप जितना जल्दी रिपेयर करते हो वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए वे प्रोटीन इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अमीनोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर आपके मसल को जल्दी रिपेयर करते हैं। तो यानी एक्सरसाइज के बाद आप 1 स्कूप वे प्रोटीन जरूर कंज्यूम करें। आजकल बहुत लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन पीते हैं जो कि इक्वली गुड होता है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड प्लांट बेस्ड प्रोटीन यू कैन ट्राई मैन मेटर्स का वीगेन प्लांट प्रोटीन। ये 100% वेगन है और 4 अलग अलग तरीके के प्लांट प्रोटीन से तैयार किया गया है। इसमें आपको मिलेंगे 28 विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। 70% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। उनको नहीं पता कि प्रोटीन डाइट में होना कितना जरूरी है, तो मैन मेटर्स का वीगेन प्रोटीन उनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इसके साथ साथ ये मसल गेन, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और बोन डेंसिटी को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। इसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ साथ अश्वगंधा भी मिलेगा जो कि आपकी इम्यूनिटी और स्टैमिना को बूस्ट करेगा। पर सर्विंग में आपको मिलेगा 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 4.6 ग्राम ऑफ BCAA जो कि आपकी मसल रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। दिस इज लैक्टोज फ्री, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको पीने से आपको ब्लोटिंग और डाइजेशन इशू नहीं होंगे। तो जो लोग एक अच्छा वीगन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन ट्राई करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। 5th पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा जो कि आपको एक्सरसाइज के बाद ध्यान रखना चाहिए वो है हाइड्रेशन। वैसे तो आपको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए जस्ट टू हाइड्रेट योरसेल्फ, बट एक्सरसाइज के दौरान स्वेटिंग जब होती है आपको उससे आप काफी वाटर लॉस करते हो जिसको रिप्लेनिश करना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रही तो आपकी मसल ग्रोथ हैम्पर होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम। इतना तो आप सबको पता ही होगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके मसल क्रैम्प करते हैं। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं और आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद आप 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पिए। 6th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग कार्बोहाइड्रेट पोस्ट वर्कआउट। जिस तरीके से एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन का खाना जरूरी है उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आप ग्लाइकोजन डिप्लीट कर लेते हो और कार्बोहाइड्रेट उसको रिप्लेनिश करने के काम आती है। बस आपको वाइजली चूज करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप डिप्लीटेड ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो मींस एक्सरसाइज के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स का चयन करना चाहिए, लाइक पोटैटो, व्हाइट राइस एक्सेट्रा। तो यानी एक्सरसाइज के बाद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का 3:1 की रेशियो में एक साथ खाना अक्लमंदी है। इनफैक्ट अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को सेम टाइम पे खाते हो तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी बेटर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लॉग योर वर्कआउट। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको एक्सरसाइज करते हुए या करने के बाद कहीं ना कहीं नोट डाउन करना चाहिए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज की, कितना वेट लिफ्ट किया और कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन किए, सो दैट आप वीक टू वीक अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाओ और ये चेक कर पाओ कि क्या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी या नहीं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने आप को चैलेंज कर पाओ। किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना जरूरी है, और अगर आप कहीं पे भी अपना वर्कआउट लिख लेते हो तो आपके लिए मॉनिटर करना आसान हो जाता है। और अगर आप उसमें देख रहे हो कि आपकी पिकिंग कैपेसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है तो मींस आपका मसल बढ़ रहा है। और जो लोग वेट लॉस यानी फैट लॉस करना चाहते हैं वो सिर्फ वेइंग मशीन पे चढ़ के अपनी प्रोग्रेस मेजर ना करें, कहीं ना कहीं नोट डाउन करें कि क्या आपके इंचेस कम हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या नहीं।
स्पेशली अपनी कमर मेजर करें। अगर तो वो कम हो रही है तो मींस आप राइट ट्रैक पे हो, आपका बॉडी फैट घट रहा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने वर्कआउट को लॉक करें। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूंगा और चैनल 3 मिलियन के नजदीक आ रहा है, तो आप सभी लोग अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज में वीडियोस एंड चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्ते।